Assalamualaikum dear students, my name is Muzammil Iqbal and I am your chemistry teacher class 9. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सॉल्यूशन होता क्या है, उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, प्योर सॉल्यूशन क्या होता है, प्योर लिक्विड या प्योर कंपाउंड क्या होता है, इन सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम मूव करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और इनकी बेहतरीन एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए हम एक डायग्राम का सहारा लेते हैं। तो फर्स्ट करें कि हमारे पास क्या है, ये एक बीकर है। बीकर में मैं क्या भर देता हूँ, पानी भर देता हूँ। ठीक है जी, कोई नीचे से मैं कोई स्पेसिफिक टेंपरेचर दे देता हूँ इसे, ऊपर से मैं क्या ऐड करना शुरू कर देता हूँ, फर्स्ट करें कि इसमें शुगर ऐड करना शुरू कर देता हूँ। इधर से शुगर ऐड करना शुरू कर देता हूँ, इधर से नीचे मैं क्या कर देता हूँ, स्पिरिट से हिलाता जाता हूँ। तो ऊपर से शुगर ऐड हो रही है, नीचे से क्या हो रहा है, ये हमारे पास शुगर सोल्यूट है। तो सोल्यूट क्या हो रहा है, इसमें डिसॉल्व हो रहा है। तो एक ऐसा वक्त आएगा जब ऐड की हुई शुगर जो है इसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी मतलब कि जितनी मैक्सिमम सोल्यूट जो है इसमें डिसॉल्व हो सकते थे वो डिसॉल्व हो गए। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी ये कहता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो इसमें डिसॉल्व हो जाए। आ सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द dissolving the maximum quantity of solute in the solution is called saturated solution। के मैक्सिमम सोल्यूट जो है जिस सॉल्यूशन में ऐड किया जा सके उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, एक सोल्यूट से एक सॉल्वेंट से। ठीक है जी, अब होता क्या है कि हम उसे ऐड करते रहते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें वो डिसॉल्व होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हम फिर भी क्या करते हैं, इसमें ऐड करते रहते हैं, सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते रहते हैं और कुछ सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है और कुछ जो है वो क्रिस्टलाइन की शक्ल में बच जाता है। जो क्रिस्टल्स की शक्ल में बच जाता है वो सॉल्यूशन के बॉटम में जो है वो जाके सेटल डाउन हो जाता है। बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब एक ऐसा वक्त आता है कि जितना सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका है उतना ही सोल्यूट किस फॉर्म में हमारे पास पाया जाता है, क्रिस्टलाइज की फॉर्म में पाया जाता है। तो दोनों का आपस में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाते हैं कि जितना हमारे पास सोल्यूट क्रिस्टल्स की फॉर्म में है उतना ही सोल्यूट हमारे पास में सॉल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में। तो ये एक इक्विलिब्रियम की हालत बन जाती है, लेकिन इसमें सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की समझ आ गई कि जिसमें मैक्सिमम सोल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में ऐड किए गए वो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी थी किसकी, सोल्यूट की, जबकि अनसैचुरेटेड में ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें मैक्सिमम सोल्यूट जो है वो ऐड नहीं की गई होगी। मैंने इधर लिखा भी है लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब उसमें इतनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट की ऐड करेंगे जो कि उसे सैचुरेटेड बनाने के लिए काफी नहीं होगी। मतलब कि जितनी उसमें डिसॉल्व हो सकती है उससे कम अगर उसमें सोल्यूट ऐड की हुई हो तो ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। कि फर्ज करें कि हमारे पास ये बीकर है, इसके अंदर पानी भर दिया, ऊपर से मैं क्या कर देता हूँ, कोई ना कोई सोल्यूट ऐड कर देता हूँ। अच्छा, सोल्यूट इसके अंदर ऐड हो रही है, लेकिन सोल्यूट को ऐड करना एक वक्त के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो इस वाटर में अभी भी कैपेसिटी है कि सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, मतलब जितने ये मैक्सिमम सोल्यूट को अपने डिसॉल्व कर सकता है उतने सोल्यूट इसमें नहीं है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इतने सोल्यूट हो कि वो सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए नाकाफी हो, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। The solution that is not saturated is called unsaturated solution। कैसा सॉल्यूशन जो कि अनसैचुरेटेड नहीं होता क्योंकि उसमें लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये कैपेसिटी होती है कि अपने अंदर मोर सोल्यूट को जो है वो डिसॉल्व कर सके। अभी मैंने यहाँ पे बताया है कि जितने उसमें सोल्यूट ऐड हो सकते हैं उतने नहीं, बल्कि कम सोल्यूट अगर ऐड करें तो हमारे पास अनसैचुरेटेड है, लेकिन उसके पास इतनी कैपेसिटी जरूर है कि वो अपने
अंदर मोर सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। बात समझ आ गई? तो इस वाले सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए भी हम क्या करते हैं, डायग्राम का सहारा लेते हैं। तो फर्स्ट करें कि हमारे पास ये एक बीकर है, इसके अंदर फिल किया हुआ है वाटर, ठीक है जी। इसके अंदर मैं क्या कर देता हूं, कोई ना कोई सोल्यूट ऐड कर देता हूं। नीचे से कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है, सोल्यूट ऐड करता हूं तो एक ऐसा वक्त आएगा कि ये वाले सोल्यूट जो है पानी में डिसॉल्व होना क्या हो जाएंगे, बंद कर देंगे। तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैं क्या कर देता हूं, नीचे से हीट दे देता हूं। ये ऐसे समझे कि हीट को बढ़ा देता हूं। तो जैसे मैं हीट को बढ़ाऊंगा तो इसमें मोर सोल्यूट ऐड होना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोर सोल्यूट ऐड होना शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या है कि ये सैचुरेटेड से भी ज्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, ठीक है जी। तो ऐसा सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड हो उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है? कंसंट्रेटेड ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सोल्यूट की मिकदार क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है? रिलेटिवली सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होती है। जैसे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसको हमने जैसे हीट दी अपने अंदर और सोल्यूट को हल करने लग गया है। तो जैसे ही मतलब कि उस सोल्यूट को हल करने लग गया तो ये बन गया हमारे पास कंसंट्रेटेड। किससे ज्यादा कंसंट्रेटेड बन गया है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड बन गया। तो जब मैंने लिखा भी है मोर कंसंट्रेटेड देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड हो उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है जी। जहां तक बात समझ आ गई। अब जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो हमारे पास स्टेबल नहीं होता। क्या नहीं होता? स्टेबल नहीं होता। तो फर्ज करें कि इसको हम जैसे ही हीट में इसकी कम कर देता हूं तो इसमें सोल्यूट क्या हो जाते हैं, दोबारा क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाते हैं, कणों की शक्ल में आ जाते हैं, ठीक है जी। तो जैसे मैं हीट दे देता हूं दोबारा उसमें हल हो जाते हैं। तो ये स्टेबल नहीं होता। स्टेबल कौन सा होता है? हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल्स। फर्ज करें कि हम क्या करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट की एग्जांपल लेते हैं। एक बीकर लेते हैं, उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पानी भरते हैं, उससे टेंपरेचर कितना देते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर मैं क्या कर देता हूं 20.9 ग्राम जो है सोल्यूट ऐड कर देता हूं, इस साल्ट ऐड कर देता हूं इसका, ठीक है जी। तो जितना मतलब इस पानी में साल्ट जो है 20.9 ग्राम जो है वो ऐड हो सकता है मैक्सिमम। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें साल्ट आ ही इतना सकता था, सोल्यूट आ ही इतना सकता था। ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा बीकर लेता हूँ, दूसरे बीकर में वही हम टेंपरेचर वही पानी की क्वांटिटी रख देते हैं। ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, सोल्यूट की मिकदार को कम कर देता हूँ, जिससे 20.9 ग्राम से कम कर देता हूँ। फर्ज करें कि ये 20 कर देता हूँ, 20 ग्राम इसकी जो है वो कम कर देता हूँ। तो इसके अंदर कैपेसिटी तो थी 20.9 ग्राम हल करने की, लेकिन हम जो है इसे 20 दे रहे हैं। तो मतलब क्या है कि इसमें 0.9 ग्राम और भी जो है ये अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और भी सोल्यूट डिसॉल्व करने की सलाहियत हो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें इतना सोल्यूट नहीं है कि वो इसे क्या बना सके, सैचुरेटेड बना सके। तीसरा हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, इसमें वही हम पानी का क्वांटिटी लेते हैं, नीचे से टेंपरेचर भी वही देते हैं। हम क्या करते हैं कि 20.9 से हम क्या कर देते हैं, इसकी क्वांटिटी 20.9 से इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड से ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो सैचुरेटेड से जो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो उस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जी बच्चे, होप सो आपको समझ आई होगी, कोई मुश्किल नहीं है। इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है अपनी रफ बुक पे और लिख के देखना है। फी अमान अल्लाह।